मन लगातार शोर है। जन्म से लेकर अब तक तुम्हें सोचने की ट्रेनिंग दी गई है, देखने की नहीं। स्कूल, समाज, परिवार सबने सिखाया क्या सोचना है। किसी ने यह नहीं सिखाया कि सोचना बंद कैसे करना है। ध्यान पहली बार तुम्हें इस शोर से बाहर निकालता है। पहले दिन जब तुम बैठे, मन भागा। दूसरे दिन मन लड़ा। तीसरे दिन मन ने डराया, लेकिन तुम बैठे रहे। यहीं से क्रांति शुरू होती है। दिन कोई जादुई संख्या नहीं है, पर यह इतनी है कि मन की पुरानी आदतें ढीली पड़ने लगती हैं। ओशो कहते हैं, मन बहुत चालाक है, लेकिन वह निरंतरता से हार जाता है। जब तुम रोज बैठते रहे तो मन को पहली बार लगा, ये आदमी सुन नहीं रहा, ये सिर्फ देख रहा है। देखना यही ध्यान है। धीरे धीरे तुमने नोटिस किया होगा, विचार आते हैं, लेकिन पहले जैसे पकड़ नहीं बनाते। भावनाएं उठती हैं, लेकिन बहा नहीं ले जाती। दुख आता है, लेकिन तुम दुख नहीं बनते। खुशी आती है, लेकिन तुम उससे चिपकते नहीं। यही जिंदगी पलटती है। पहले तुम कहते थे, मुझे गुस्सा आता है, अब अंदर कहीं दिखता है। गुस्सा आ रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। जिस दिन देखने वाला पैदा होता है, उसी दिन गुलाम मर जाता है। दिन में तुम्हारे साथ यह हुआ कि पहली बार तुम अपने मन से थोड़े अलग हुए। यह अलगाव बहुत हल्का होता है, लेकिन असली होता है। और एक बार उसका स्वाद आ जाए तो पुरानी जिंदगी नकली लगने लगती है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि लोग वही है, परिस्थितियां वही है, लेकिन अब उनका असर कम है। जो बातें पहले रात भर जगा देती थी, अब आती हैं और चली जाती हैं। ध्यान समस्या को हल नहीं करता, ध्यान तुम्हें समस्या से बड़ा कर देता है। इसीलिए लगता है जिंदगी पलट गई। असल में जिंदगी नहीं पलटी, तुम केंद्र में लौट आए। पहले तुम बाहर रहते थे, लोगों की राय में, भविष्य की चिंता में, अतीत की यादों में। ध्यान ने तुम्हें पहली बार अभी में उतारा, और अभी में कोई समस्या नहीं होती। दिन में अहंकार को पहला झटका लगता है। अहंकार कहता है, मैं सोचूं, मैं करूं, मैं तय करूं। ध्यान कहता है, बस देखो। और देखना अहंकार की मृत्यु है। इसीलिए कभी कभी डर भी आया होगा, खालीपन सा, अजीब शांति, मानो कुछ छूट रहा हो। डरो मत, वह तुम नहीं था जो छूट रहा है, वह तुम्हारा बोझ था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, दिन शुरुआत है, मंजिल नहीं। अगर तुम यहीं रुक गए तो मन धीरे धीरे फिर कब्जा कर लेगा। लेकिन अगर तुम चलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ध्यान तुम करोगे नहीं, ध्यान तुम बन जाओगे। फिर जिंदगी सिर्फ पलटेगी नहीं, जिंदगी नित्य बन जाएगी। ध्यान के 21 दिन के बाद जो अवस्था आती है वो बहुत नाजुक होती है। ओशो कहते हैं, यह वह समय है जब बीज फटा है, लेकिन पौधा अभी नाजुक है। अगर इस समय समझ नहीं आई तो आदमी डर कर वापस पुराने जीवन में भाग सकता है। अब तक तुमने जो पाया है वह शांति नहीं है, वह शांति की झलक है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। असली शांति स्थायी होती है, झलक क्षणिक। लेकिन झलक भी इतनी शक्तिशाली होती है कि आदमी कह उठता है, मेरी जिंदगी बदल गई। अब मन नया खेल खेलता है। पहले मन शोर करता था, अब मन चालाकी करता है। अब वो कहता है, देखो तुम कितने शांत हो गए, तुम दूसरों से अलग हो, तुम कुछ खास हो गए। यही सबसे बड़ा खतरा है। ध्यान से अहंकार मरता नहीं, वह रूप बदल लेता है। पहले वह धन के रूप में था, पद के रूप में था, ज्ञान के रूप में था। अब वह आध्यात्मिक अहंकार बन सकता है। अगर तुमने ये नोटिस किया कि अंदर कहीं ये भाव आया, मैं बदल गया हूं, बाकी लोग सोए हुए हैं, तो समझ लेना कि ध्यान को मन ने पकड़ लिया है। ध्यान का अर्थ है कोई मैं नहीं। अब दूसरे चरण में प्रवेश होता है।
इस चरण में कई लोगों को अजीब खालीपन महसूस होता है। पहले जीवन में दुख था, संघर्ष था, लक्ष्य थे। अब वे ढीले पड़ गए हैं और नया कुछ अभी साफ नहीं दिख रहा। इस खालीपन से लोग डरते हैं। ओशो कहते हैं, मन को भीड़ चाहिए, शोर चाहिए, कहानी चाहिए। जब ध्यान उन कहानियों को तोड़ देता है तो मन चिल्लाता है, अब क्या करूं? यह समय बहुत कीमती है। अगर तुम इस खालीपन से भागे नहीं, अगर तुमने टीवी, मोबाइल, लोगों, काम में खुद को फिर से नहीं डुबोया और बस इस शून्य को देखा, तो यही शून्य धीरे धीरे शुद्ध चेतना बन जाता है। याद रखना, खालीपन कोई कमी नहीं है, खालीपन ही संभावना है। जैसे मिट्टी खाली हो तभी बीज डाला जाता है। अब ध्यान धीरे धीरे बैठने से उठकर जीवन में उतरना चाहता है। अब सवाल यह नहीं कि मैं ध्यान कैसे करूं, अब सवाल है मैं चलता हुआ, बोलता हुआ, काम करता हुआ कैसे देखता रहूं। जब तुम चलते हो और जानते हो कि तुम चल रहे हो, वही ध्यान है। जब तुम खाते हो और जानते हो कि तुम खा रहे हो, वही ध्यान है। जब तुम गुस्से में हो और जानते हो कि गुस्सा है, वही ध्यान है। अब गुस्सा आएगा लेकिन उसकी उम्र छोटी होगी, दुख आएगा लेकिन वह तुम्हारे घर में किराएदार होगा, मालिक नहीं। धीरे धीरे एक गहरी बात घटेगी। तुम्हें लगेगा कि जीवन अपने आप घट रहा है। तुम करने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ होने वाले हो। यह बात अहंकार को बहुत चोट पहुंचाती है। अहंकार कहता है मैं करूं तभी कुछ होगा। ध्यान कहता है होने दो। अब कई लोगों को यह डर लगता है कि कहीं मैं निष्क्रिय न हो जाऊं, लेकिन ओशो साफ कहते हैं, ध्यान से आदमी आलसी नहीं होता, वह स्वाभाविक हो जाता है। जो करना है वह होता है, जो नहीं करना है वह गिर जाता है। पहले तुम बहुत कुछ इसलिए करते थे क्योंकि समाज कहता था, अब बहुत कुछ अपने आप गिरने लगेगा। रिश्तों में भी बदलाव आएगा। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ लोग असहज होंगे, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो, वे सही कह रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना, उन्हें बदलने की कोशिश मत करना। सत्य प्रचार से नहीं फैलता, उपस्थिति से फैलता है। अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी शांति काफी है। अब एक और गहरी परत खुलती है, अतीत। ध्यान करने के बाद अब जो अवस्था आती है, सीमा का समय कहते हैं। यह वो समय है जब साधक बीच में खड़ा होता है। पीछे पुरानी जिंदगी है, आगे नई जिंदगी की झलक है, लेकिन नया अभी पूरी तरह खुला नहीं है। इसी समय सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। अब मन बार बार पूछता है, अब आगे क्या? अब मेरा लक्ष्य क्या है? अब मैं क्या बनूं? यही सवाल तुम्हें फिर से पुराने जाल में फंसा सकता है, क्योंकि लक्ष्य मन का खेल है। ध्यान ने तुम्हें लक्ष्य से मुक्त किया था, अब मन फिर से लक्ष्य पैदा कर रहा है। इस बार आध्यात्मिक लक्ष्य। अब कोई कहता है मुझे और गहरा जाना है, मुझे समाधि चाहिए, मुझे पूर्ण जागृति चाहिए। जिस दिन तुम्हें कुछ पाने की जल्दी होती है, उसी दिन तुम खोने लगते हो। अब इस अवस्था में सबसे बड़ा अभ्यास है धैर्य। लेकिन धैर्य भी अभ्यास नहीं है, वह समझ से पैदा होता है। अब समझ यह है कि जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम पहले से वही हो। ध्यान ने बस इतना किया है कि तुम्हें अपने ही घर का पता दे दिया है। अब एक अजीब बात घटती है, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ध्यान कम हो गया है। पहले बहुत शांति थी, बहुत गहराई थी, अब वैसा नहीं रहा। लोग डर जाते हैं। ओशो कहते हैं यह गिरावट नहीं है, यह सामान्यीकरण है। पहले शांति नहीं थी, इसलिए तीव्र थी, अब वह रोजमर्रा का हिस्सा बन रही है। जैसे जब तुम पहली बार पहाड़ देखते हो तो चकित हो जाते हो,
लेकिन वहीं रहने लगो तो पहाड़ शांत हो जाता है। पहाड़ गया नहीं है, तुम उसके साथ एक हो गए हो। अब ध्यान दिखावा नहीं करता, वह साधारण हो जाता है, और साधारण ही असाधारण है। अब जीवन में जिम्मेदारियां फिर से दिखाई देने लगती हैं। काम, परिवार, पैसा, शरीर सब लौटते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शायद ध्यान चला गया, नहीं, अब ध्यान परीक्षा में है। अब देखो, क्या तुम इन सबके बीच भी साक्षी रह सकते हो? पहले ध्यान गुफा में था, अब ध्यान बाजार में उतर रहा है। अगर तुम बाजार में भी भीतर से अछूते रह सके तो समझो कि जड़ें मजबूत हो रही हैं। अब एक और गहरी परत खुलती है, नियंत्रण का छूटना। पहले तुम सोचते थे कि तुम जीवन को चला रहे हो। ध्यान ने धीरे धीरे दिखाया कि जीवन अपने आप चलता है। यह बात सुखद भी है और डरावनी भी। सुखद इसलिए कि बोझ उतरता है, डरावनी इसलिए कि मैं का आधार हिलता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं, निर्णय अपने आप हो रहे हैं। यह अराजकता नहीं है, यह बुद्धि से ऊपर की व्यवस्था है। जब मन शांत होता है तो जीवन की गहरी बुद्धि काम करने लगती है। तुम्हें तर्क नहीं मिलेगा, लेकिन दिशा मिलेगी। अब रिश्तों में एक अजीब परिवर्तन आता है। तुम ज्यादा सच्चे हो जाते हो, और सच्चाई सबको पसंद नहीं आती। अब तुम दिखावा नहीं कर पाते। जहां पहले हाँ कहते थे वहां चुप हो जाते हो। जहां पहले चुप रहते थे वहां सच निकल आता है। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ गहरे हो सकते हैं, यह छटाई है। ध्यान के बाद जीवन में जो भी टूटे, समझो कि वह टिकने लायक नहीं था। अब करुणा जन्म लेती है। यह नैतिक करुणा नहीं है, यह अच्छा आदमी बनने की कोशिश नहीं है, यह सहज करुणा है। अब तुम दूसरों के दुख को समझते हो क्योंकि तुमने अपना दुख देखा है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, अब तुम बस उपस्थित रहते हो। उपस्थिति सबसे बड़ी मदद है। अब धीरे धीरे मृत्यु का डर कम होने लगता है, क्योंकि तुमने देखा है कि विचार आते जाते हैं, भाव आते जाते हैं, भावनाएं आती जाती हैं। तो सवाल उठता है, अगर सब कुछ आता जाता है तो मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब मत ढूंढना, इस सवाल में बैठना। यही बैठना ध्यान का अगला द्वार है। अब कभी कभी बिना कारण आनंद आएगा, और कभी बिना कारण उदासी। अब तुम दोनों से दोस्ती करना सीखते हो। अब तुम चाहते नहीं कि दुख ना आए, तुम बस चाहते हो कि जो आए साफ आए। यही परिपक्वता है। बुद्ध बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ना हो। बुद्ध बनने का मतलब है कि तुम्हें जो भी महसूस हो उसमें तुम खो नहीं। अब जीवन में एक संगीत आने लगता है। कोई गीत नहीं, कोई शब्द नहीं, बस ताल। तुम चल रहे हो और चलना सुंदर है। तुम काम कर रहे हो और काम ध्यान है। तुम चुप हो और चुप्पी भरी हुई है। अब सवाल खत्म होने लगते हैं, उत्तर नहीं मिलते, सवाल ही गिर जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां ओशो कहते हैं, अब गुरु बाहर नहीं, भीतर है। अब रास्ता तुम्हें पता है, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं। फिर भी तुम पूछते हो, साझा करने के लिए, निर्भर होने के लिए नहीं। और एक दिन बिना घोषणा के, बिना ढोल नगाड़े के, तुम देखोगे तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। अगर चाहो अगली बार मैं ये भी समझा सकता हूं कि इस मार्ग पर सबसे सूक्ष्म गिरावट कहाँ होती है। साधक क्यों बीच में अटक जाता है? साधक से साक्षी कैसे विलीन होता है? तुम कुछ बनने नहीं जा रहे हो, जो बनना था वह छूट रहा है। ध्यान का अंतिम फल कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव भी आता जाता है। अंतिम फल है स्थिरता। अब सुख आए तो भी ठीक, दुख आए तो भी ठीक। अब तुम हालात से सौदा नहीं करते। पहले तुम कहते थे ऐसा हो जाए तो मैं शांत रहूं। अब भीतर से आता है, जो हो रहा है वही पर्याप्त है। यही मुक्ति का स्वाद है। जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो
जीवन तुम्हें उठाकर नाचने लगता है। अब न भविष्य का बोझ है, न अतीत की जंजीर। अब यह क्षण पूरा है। ध्यान ने तुम्हें असाधारण नहीं बनाया, ध्यान ने तुम्हें साधारण और सच्चा बना दिया। और यही सबसे बड़ी क्रांति है। अब कुछ भी साबित नहीं करना है, कुछ भी बचाना नहीं है, कुछ भी पकड़ना नहीं है, बस होना है पूरी तरह सरलता से, जैसे सांस आती जाती है। यही यात्रा पूरी होती है और यहीं से जीवन सच में शुरू होता है। बस इतना समझ लो, जो शांति तुमने पाई है उसे पकड़ो मत। जो विचार आते हैं उनसे लड़ो मत, देखते रहो, आते जाते रहो। ध्यान का अंत कोई मंजिल नहीं, ध्यान तो जीने का ढंग है। अब यह मान लो कि ध्यान तुम्हारी दिनचर्या नहीं रहा, वह तुम्हारी अवस्था बनना शुरू हो गया है। अब सवाल यह नहीं उठता कि मैंने आज ध्यान किया या नहीं, बल्कि यह दिखने लगता है कि चाहे तुम कुछ भी करो, भीतर कहीं एक शांत रोशनी बनी रहती है। वह रोशनी कभी तेज होती है, कभी हल्की, लेकिन बुझती नहीं। ध्यान आदत नहीं है, ध्यान तो पहचान है। अब तुम धीरे धीरे यह भी देखोगे कि दुख पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदल गया है। पहले दुख तुम्हें तोड़ देता था, अब दुख तुम्हें सिखाता है। पहले दर्द अंधेरा था, अब दर्द में भी समझ की लौ जलती रहती है। यही असली बदलाव है। अब जीवन तुम्हें परखता है। ध्यान गुफा में आसान है, लेकिन रिश्तों में कठिन। अब कोई तुम्हारा अपमान करेगा और तुम देखोगे कि भीतर प्रतिक्रिया उठी, लेकिन तुम उसमें कूदे नहीं। कुछ पल बाद वह शांत हो गई। यही पल असली साधना है। जिस क्षण तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, उसी क्षण तुम स्वतंत्र होते हो। अब तुम यह भी नोटिस करोगे कि तुम्हारी भाषा बदल रही है। पहले मुझे चाहिए ज्यादा था, अब ठीक है ज्यादा हो गया है। ये हार नहीं है, ये भरोसा है। अब इच्छाएं धीरे धीरे कम नहीं होती, वे पारदर्शी हो जाती हैं। तुम जानते हो कि इच्छा है, लेकिन तुम उसके गुलाम नहीं हो। अब जीवन में सफलता आए तो भी भीतर हलचल नहीं होती, और असफलता आए तो भी पहचान नहीं टूटती, क्योंकि अब तुमने खुद को उपलब्धियों से जोड़ना छोड़ दिया है। जब आदमी जान लेता है कि मैं करता नहीं हूं, तभी असली कृतज्ञता पैदा होती है। अब कृतज्ञता बिना कारण आने लगती है। सुबह आंख खुलती है और बस एक हल्का सा धन्यवाद भीतर से उठता है। किसे धन्यवाद? कोई नहीं जानता, फिर भी धन्यवाद है। ये अवस्था प्रार्थना से भी गहरी है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जिंदगी में जो गलत हुआ, वह भी किसी गहरे अर्थ से खाली नहीं था। पुराने घाव अब शिकायत नहीं बनते, वे समझ बन जाते हैं। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, यहां तक कि खुद को भी नहीं। दोष वही होता है जहां जागरूकता नहीं होती। अब धीरे धीरे समय का बोध बदलता है। पहले भविष्य बहुत बड़ा था और वर्तमान बहुत छोटा। अब वर्तमान पूरा है और भविष्य बस एक संभावना है। अब तुम जल्दी में नहीं रहते। जल्दी सिर्फ मन करता है, चेतना नहीं। अब अगर मृत्यु की बात आती है तो वह डर नहीं पैदा करती, क्योंकि तुमने रोज कुछ ना कुछ मरते देखा है। विचार, भाव, पहचान। तुम जानते हो कि जो सच में है वह कभी मरता नहीं। अब जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन भरोसे जैसा लगता है। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि तुम ये सब साबित नहीं करना चाहते, न खुद को न दुनिया को। तुम शांति से जीते हो और वही काफी है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब कुछ कहना नहीं है, समझ लेना कि समझ गहरी हो गई है। अब अगर ध्यान छूट भी जाए किसी दिन तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान अब तुम्हारे साथ बैठता नहीं, तुम्हारे भीतर देखता है।
अब तुम साधक नहीं हो, तुम राह नहीं चल रहे, राह तुम्हारे साथ चल रही है। और यही वह बिंदु है जहां कोई आगे नहीं बचता, आगे का सवाल ही गिर जाता है। बस जीवन है, सादा, खुला, जीवंत, और तुम हो, बिना बोझ, बिना मांग, पूरी तरह मौजूद। खोज मत करो, याद करो। अब ध्यान तुम्हें यह दिखाने लगता है कि तुम जिस मैं को इतने सालों से ढो रहे थे, वह एक कहानी थी। समाज ने दी, परिवार ने पॉलिश की, अनुभवों ने मजबूत की, लेकिन वह तुम नहीं थे। तुमने बस उसे पहना हुआ था। और ध्यान उस कपड़े को धीरे धीरे ढीला करता है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पहचान खिसक रही है, जैसे जमीन थोड़ी हिल रही है। घबराना मत, यह गिरना नहीं है, यह झूठ का उतरना है। जब तक आदमी अपने झूठे केंद्र से जुड़ा रहता है, उसे स्थिरता मिलती है, लेकिन वह स्थिरता कब्र जैसी होती है। सच्चा जीवन थोड़ा डगमगाता है, क्योंकि वह जीवित है। अब तुम यह भी देखोगे कि मन बहुत सूक्ष्म चालें चलता है। पहले वह शोर करता था, अब वह सवाल पूछता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कहीं मैं भटक तो नहीं गया? ये सवाल भी पुराने डर की ही आवाज है। मन चाहता है कोई नक्शा, कोई गारंटी, लेकिन जीवन में गारंटी सिर्फ मौत की है, बाकी सब खुला है। और यही खुलापन ध्यान का उपहार है। अब तुम सीखते हो अनिश्चितता में सहज रहना। पहले अनिश्चितता डर थी, अब वही अनिश्चितता आजादी बन जाती है। क्योंकि जब कुछ तय नहीं है, तब सब संभव है। धीरे धीरे एक और गहरी बात घटती है। तुम चीजों को निजी लेना बंद कर देते हो। कोई तुम्हें अनदेखा करता है, पहले चोट लगती थी, अब तुम देखते हो उसका मूड, उसकी कहानी, उसकी थकान। तुम्हारा मैं बीच से हट जाता है। जब मैं बीच में नहीं होता, तब करुणा अपने आप बहती है। अब करुणा कोई नैतिक गुण नहीं रह जाती, वह समझ का फल बन जाती है। तुम किसी को माफ नहीं करते, माफी अपने आप घट जाती है, क्योंकि तुम देख लेते हो सब अपने अपने घाव से चल रहे हैं। अब जीवन में संघर्ष कम नहीं होता, लेकिन संघर्ष का स्वाद बदल जाता है। पहले संघर्ष दुश्मन था, अब वह शिक्षक बन जाता है। हर मुश्किल कुछ दिखा रही है, या तो आसक्ति, या डर, या पुरानी आदत। और तुम भागते नहीं, तुम देखते हो। यही देखना तुम्हें हल्का बनाता है। अब एक दिन अचानक तुम यह नोटिस करोगे कि तुम बहुत देर से किसी से शिकायत नहीं कर रहे, न जीवन से, न भगवान से, न लोगों से। शिकायत की ऊर्जा भीतर से सूखने लगती है, और उसकी जगह एक शांत स्वीकार आ जाता है। यह स्वीकार हार नहीं है, यह गहरी समझ है। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि सब ठीक है। स्वीकार का मतलब है कि जो है उससे लड़ना बंद है। अब तुम जीवन को सुधारने की जिद छोड़ देते हो। और अजीब बात यह होती है कि जीवन अपने आप अधिक सुंदर हो जाता है, क्योंकि सुंदरता नियंत्रण से नहीं, बहाव से आती है। अब समय के साथ तुम्हारा संबंध बदलता है। पहले तुम समय के पीछे भागते थे, अब समय तुम्हारे आसपास बहता है। तुम जल्दी में नहीं रहते, लेकिन आलसी भी नहीं होते। काम हो। अब एक बहुत सूक्ष्म बदलाव आता है, जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। पहले तुम ध्यान में होते थे, अब ध्यान में होना भी याद नहीं रहता। जैसे सांस चल रही है, लेकिन तुम गिन नहीं रहे कि सांस चल रही है। ध्यान अब प्रयास नहीं है, वह स्वभाव बन रहा है। जिस दिन प्रयास छूट जाता है, उसी दिन ध्यान उतरता है। अब यह भी दिखने लगता है कि शांति को पकड़ने की कोशिश ही अशांति थी। पहले तुम कहते थे मैं शांत रहना चाहता हूं, अब भीतर से आता है जो है उसे होने दो, और इस होने देने में ही शांति उतरती है। अब मन कभी
कभी लौटता है। यह भ्रम पैदा करता है सब खत्म हो गया, मैं फिर वही हो गया। लेकिन फर्क यह है कि अब तुम खोते नहीं, अब लौटना भी देखा जाता है, और जो देखा जाता है वह बांध नहीं सकता। जो जागरूकता में गिरता है वह गिरना नहीं होता। अब तुम अपने पुराने पैटर्न पहचान लेते हो। वही क्रोध, वही डर, वही चाह सब आते हैं, लेकिन अब वे पुराने कपड़े जैसे हैं, जो पहने भी जा सकते हैं और उतारे भी जा सकते हैं। पहले वे त्वचा थे, अब वस्त्र हैं। अब जीवन में एक अजीब सहजता आ जाती है। तुम योजना बना सकते हो, लेकिन योजना के गुलाम नहीं होते। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन फल से चिपकते नहीं। तुम प्रेम कर सकते हो, लेकिन कब्जा नहीं करते। यही संतुलन ओशो मध्य मार्ग कहते हैं, न दमन न लिप्तता। अब तुम ये भी देखोगे कि शब्दों की जरूरत कम होती जा रही है। पहले बहुत समझाना पड़ता था, खुद को भी दूसरों को भी। अब एक नजर, एक मौन, एक उपस्थिति काफी हो जाती है। सत्य को कहा नहीं जाता, सत्य से जिया जाता है। अब तुम्हें किसी से सहमत या असहमत होने की उतनी जरूरत नहीं रहती। तुम सुनते हो, समझते हो और आगे बढ़ जाते हो। अहंकार को अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं चाहिए। अब जीवन में दर्द आता है तो तुम पूछते नहीं मेरे साथ ही क्यों। अब तुम बस देखते हो दर्द आया है, और ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा है। अब तुम यह भी जान जाते हो कि खुशी को पकड़ने से खुशी भागती है, इसलिए जब खुशी आती है तुम मुस्कुराते हो, जब जाती है तुम विदा देते हो। कोई सौदा नहीं। जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें बांधता है, जिसे तुम जाने देते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। अब एक दिन ऐसा भी आता है जब भीतर कोई सवाल नहीं उठता, न ईश्वर का, न आत्मा का, न जीवन का अर्थ। सवाल इसलिए नहीं उठते क्योंकि जवाब मिल गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पूछने वाला ढीला पड़ गया है। अब तुम मैं जान गया नहीं कहते, अब बस शांति है। और इस शांति में कोई ऊंचाई नहीं, कोई विशेषता नहीं। तुम बाजार में भी वही हो और अकेले में भी वही हो। यह एकरूपता बहुत गहरी है। अब डर लगभग समाप्त हो जाता है। थोड़ा बहुत शरीर का डर रह सकता है, वो प्राकृतिक है, लेकिन अस्तित्व का डर चला जाता है, क्योंकि तुमने देख लिया है बहुत कुछ गिरा, लेकिन कुछ बचा रहा। वही तुम हो। अब मृत्यु भी कोई दुश्मन नहीं लगती, वह एक दरवाजा लगती है। डर नहीं, जिज्ञासा भी नहीं, बस स्वीकृति। जिसने जीवन को पूरी तरह जिया है वह मृत्यु से शिकायत नहीं करता। अब तुम किसी मंजिल की बात नहीं करते, क्योंकि मंजिल का मतलब है अभी अधूरा हूं, और अब भीतर कहीं अधूरापन नहीं बचा। सब कुछ जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। और सबसे आखिरी बात, ये सब होने के बाद भी तुम साधारण ही रहते हो। न कोई दावा, न कोई घोषणा। लोग शायद जाने भी नहीं कि तुम्हारे भीतर क्या घटा है। सच्चा परिवर्तन हमेशा गुप्त होता है। तुम वही काम करते हो, वही खाते पीते हो, वही हंसते हो। फर्क बस इतना है, अब तुम जीवन के खिलाफ नहीं हो, तुम जीवन के साथ बह रहे हो। अब कुछ आगे नहीं है, फिर भी हर पल नया है। और यही ध्यान की परिपक्वता है, जहां कुछ पाने को नहीं बचता, लेकिन सब कुछ जीवंत हो जाता है। अगर तुम यहां तक पढ़ रहे हो और भीतर हल्की सी चुप्पी महसूस हो रही है, तो समझ लेना शब्द अपना काम कर चुके हैं। अब तुम यह देखने लगते हो कि ध्यान ने तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाया, वह काम धर्म, नैतिकता और समाज करते हैं। ध्यान ने तुम्हें सच्चा इंसान बनाया है। फर्क बहुत गहरा है। अच्छा इंसान बनने में दिखावा होता है, संघर्ष होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए।
सच्चा इंसान होने में कोई चाहिए नहीं बचता, जो है वही प्रकट होता है। जब आदमी अच्छा बनने की कोशिश छोड़ देता है, तभी वह सच में सुंदर हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर विरोधाभासों से लड़ाई खत्म होने लगती है। पहले तुम चाहते थे कि भीतर सिर्फ प्रेम हो, गुस्सा ना हो, सिर्फ शांति हो, बेचैनी ना हो। अब तुम देखते हो गुस्सा भी आता है, लेकिन वह शत्रु नहीं है, वह एक ऊर्जा है जो अगर देखी जाए तो बुझ जाती है और अगर दबाई जाए तो जहर बन जाती है। अब तुम दबाते नहीं, अब तुम बहते भी नहीं, अब तुम देखते हो। यही देखना तुम्हें भीतर से सीधा करता है। अब तुम झूठी मुस्कान नहीं पहनते। अगर थकान है तो थकान है, अगर उदासी है तो उदासी है, लेकिन अब थकान में भी गरिमा है, उदासी में भी एक सौंदर्य है, क्योंकि अब कोई प्रतिरोध नहीं है। धीरे धीरे जीवन में एक गहरी ईमानदारी आ जाती है। तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हो, और जो आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोलता, वह दुनिया से भी ज्यादा देर झूठ नहीं बोल पाता। इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन जो बचता है वह असली होता है। सत्य सस्ता नहीं है, लेकिन जो मिलता है वह अमूल्य है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो भी बड़ा दुख था, वह किसी और ने नहीं दिया था, वह तुम्हारी अपेक्षाओं से पैदा हुआ था। तुमने सोचा था ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जीवन ने कहा नहीं। अब अपेक्षा ढीली पड़ जाती है। तुम योजना बनाते हो, लेकिन मांग नहीं करते, और मांग गिरते ही जीवन का व्यवहार बदल जाता है। जीवन तुम्हारा दुश्मन नहीं लगता, वह सहयोगी लगने लगता है। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि ध्यान बिल्कुल गायब लगे, न शांति